जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और देखते हैं 11 तारीख की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है, जो कि ट्यूसडे है। 11 बहुत स्पेशल एनर्जी लग रही है मुझे। रीज़न बीइंग जो मुझे अभी समझ में आया कि 11-11 की एनर्जी है, क्योंकि 11 तारीख है और 7 ईयर का है, 4 मंथ का है, तो एक्चुअली 47 बनता है, जो फिर से 11 बनता है, तो 11-11 की एनर्जी है। और 4 की एनर्जी है फीनिक्स राइजिंग, एक्चुअली कंप्लीशन की एनर्जी, सब चीज़ों का एक साथ मिलकर एक जगह पर आना, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कि 11 की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, और 11 तारीख के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैसेज है हमारे लिए। तो 11 अप्रैल, राधे कृष्णा, 11 अप्रैल 2023 क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो वी हैव द कार्ड्स एंड लेट्स सी। देश दुनिया के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी देश दुनिया के लिए क्या एनर्जी है 11 तारीख की। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। लेट मी टेक दिस आउट वंस मोर। 11 तारीख के लिए देश दुनिया के लिए क्या एनर्जी है, राधे कृष्णा। 11 तारीख देश और दुनिया, ओके, आना ही है। देखो अलग अलग साइड से छलांग मार के आ गए। व्हेन दे हैव टू कम। ओके, लेट्स सी, ये वीडियो लंबी होने वाली है। ओके, 11 तारीख के लिए हमारा ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या है। 11th ऑफ अप्रैल ओवरऑल एनर्जी जो है 11 तारीख को क्या है। ओके, सो लेट्स सी, ओवरऑल एनर्जी भी बहुत पावरफुल आई है 11 तारीख का हमारा स्पेशल मैसेज। एंड आई एंडेड अप टेकिंग 2 कार्ड्स फॉर स्पेशल मैसेज ऑल्सो। सो 11 अप्रैल खूब सारी एनर्जी है और खूब सारे मैसेजेस हैं। आराम से सुकून से 2x पे लगा लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं कोई, और उसमें देखिए ताकि आप जल्दी फटाफट देख पाएँ 11 तारीख। ओके, सो लेट्स सी कि 11 तारीख की एनर्जी जो है वो क्या लेकर आ रही है। तो एक कार्ड यहाँ पर भी है, देखो अभी मेरी नज़र गई, इसको हम अलग से देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी 11 तारीख की एनर्जी। 11 तारीख की एनर्जी, पहला कार्ड है 2 ऑफ लोटसेस, जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होता है। और यहाँ पर कोई चीज़ जो है पकाई जा रही है, 2 अलग अलग बर्तनों से मिक्सचर जो है उसमें डाला जा रहा है। ऊपर 2 रोजेज आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है द फर्स्ट सेरेमन, जजमेंट की एनर्जी है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो बुद्धा जो है वो ऊपर बैठे हैं, बहुत सारे भिक्षु जो है नीचे हैं। और अगर यहाँ पर भी आप देखें तो एक पीठ करके खड़ा है, 4 जो है मुंह करके खड़े हैं। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर एस ऑफ वज्रा है। एस ऑफ वज्रा जो है वो एस ऑफ सोड्स की एनर्जी जो है वो काउंट होती है। एस ऑफ सोड्स जो है कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, इंटेलेक्ट की एनर्जी होती है। रत्न भावा, बुद्धा ऑफ ज्वेल्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और लास्ट एनर्जी जो है 7 ऑफ डबल वज्रा, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जहाँ पर अगर आप देखें तो सारे जो पॉट्स हैं वो भर गए हैं, उनमें कुछ आ गया है एंड देयर इज अ हैंड दैट इज गिविंग समथिंग। अब यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अगर मैं हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, 7th को हमें 11th को हमें क्या ध्यान रखना है 11th ऑफ अप्रैल को, तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसा चेंज जो है वो हो सकता है जो सडन हो, जो आप ना करें कॉन्शियसली, बट हो आपके लिए डिवाइनली गाइडेड हो। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए और वो कम्युनिकेशन आपके लिए अबंडेंस या अच्छी एनर्जी जो है वो लेकर आए। करना क्या है, करना ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है, अपना ग्राउंड स्टैंड रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और एक्सेप्ट करना है। जो भी अच्छी चीज़, जो भी अच्छी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। किसी चीज़ में हो सकता है आपको अपने इमोशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने पड़े। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखें तो वो आपके लिए अच्छी एनर्जी ही लेकर आए। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो बियॉन्ड आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल होंगी बेसिकली, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन से होंगी या डिवाइन के कारण होंगी। तो अगर आप सिर्फ उसकी तरफ पीठ कर लेते हो और सोचते हो ये नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है, राइट। सो इग्नोरेंस जो है वो हमेशा ब्लिस नहीं होती है। एक्सेप्ट करना उन चेंजेस को आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, एक्सेप्ट करना उन सिचुएशंस को जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड देन यू कैन मेक योर चॉइस। उसके बाद आप अपनी चॉइस कर सकते हो कि आपको किस चीज़ में कम्युनिकेट करना है, किस में नहीं करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, किस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। पर एक्सेप्टेंस
फर्स्ट थिंग नोटिस, एक्सेप्टेंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे कोई कम्युनिकेशन, कनेक्शन, डिसीजन मेकिंग, कोई अबंडेंस, पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, बट ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो आपके कंट्रोल में है, दिस इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। और एक कार्ड जो मैंने बोला कि अलग आया और मैं उसको अलग से रीड करूंगी, दैट इज़ अमिताभा, द बुद्धा ऑफ लोटसेस, और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। अगेन एनर्जी क्या है? इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी अंदर की एनर्जीज़ के, और 2 किंग्स आए हैं बाय द वे, अपनी अंदर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आउटर वर्ल्ड में, आउटर लाइफ में, आपके आउटर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें रिन्यू होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें सडनली चेंज होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें सडनली इवॉल्व होने वाली हैं। एंड बाय द वे 5 and 5 10 की एनर्जी, 14 14 5 and 5 10 की एनर्जी, एस 1 1 फिर से 1 1 की एनर्जी है, 7 and 2 9 की एनर्जी, और 9 + 2 11 की एनर्जी, फिर से 1 1 की एनर्जी है। सो यू कैन सी दिस इज़ 1 1 1 1। तो क्लियर जो दिन है उसी की एनर्जी जो है कार्ड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 11 11 की एनर्जी है और बहुत क्लियर एनर्जी है दैट समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल इज गोइंग टू हैपन। अपना ग्राउंड फर्म रखें, अपनी चॉइस ध्यान से करें और अपने इमोशंस को सही से फ्लो होने दें। ग्राउंडेड रखें अपने आप को, बैलेंस रखें और कम्युनिकेट जो है वो बैलेंस से करें। लेकिन कुछ डिवाइन मैसेज, कुछ डिवाइन एनर्जी, कुछ अचानक से कम्युनिकेशन, समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग आवर वे। ओके, लेट्स सी देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है ये दिन। और देश और दुनिया की एनर्जी में सबसे पहले क्वीन ऑफ कॉइन्स आई है, जो एक्चुअली 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब फंस गई है, राइट। कोई पैसा कमा कर फंस गया है, या कोई पैसे को हथियार बना रहा था लेकिन फंस गया है, अब बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उसका सारा पैसा जो है वो बाहर निकल गया है। और वहाँ से अब फियरफुल है कि अब जेल यात्रा का समय है, बट फोर्सेस आ रही हैं। मुझे बहुत बड़े अरेस्ट की एनर्जी लग रही है। अब ये किसका होता है, कैसे होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 11 को मुझे एक बहुत ज़बरदस्त अरेस्ट की एनर्जी लग रही है। और मतलब लिटरली ऐसी एनर्जी लग रही है। इट कुड बी अ फीमेल, इट कुड बी अ मेल, नॉट नेसेसरली फीमेल, बट इट कुड बी अ फीमेल, इट कुड बी अ मेल। लेकिन मुझे मतलब बहुत पावरफुल कुछ अरेस्ट होने की एनर्जी लग रही है, या किसी बहुत पावरफुल पर्सन के अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करने के, छुपने के, भागने का, अवॉइड करने का ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मतलब लिटरली वो फियर भागने की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट दैट फियर इज़ नॉट गोइंग टू लीव द पर्सन। मतलब वो कुछ बहुत स्ट्रांग बढ़ रहा है किसी की तरफ। और वो दो अगर मैं बोलूँ तो 2 लोग भी हो सकते हैं। एक जो अवेयर है ऑलरेडी और जो छुप गया है या छुप गई है ऑलरेडी, दूसरा जो अनअवेयर है, वो अपनी जो भी उसने कमाई की है उसको एंजॉय कर रहा है फुली, और अचानक उसको पता ही नहीं कि फोर्सेस दरवाजे पे आ गई हैं। तो मुझे 2 बहुत स्ट्रांग अरेस्ट की एनर्जी, एक तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है होगा। दूसरा अगर मैं देश और दुनिया की बात करूं तो मुझे यहाँ पर अगेन मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पिछले हफ्ते में भी न्यूक्लियर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग लग रही थी, इस हफ्ते में भी मुझे वॉर न्यूक्लियर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। 2 मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंट्री किसी को धमकाने की कोशिश कर सकती है, बट फेलियर होगा, क्योंकि वो खुद ही बॉर्डर पे ही सुरक्षा ऐसी होगी कि कोई मतलब धमकाने का बात ही नहीं आएगी। दूसरा कोई कंट्री किसी और कंट्री को अप्रोच करने की कोशिश कर सकती है फॉर फाइनेंशियल गेन्स या फाइनेंशियल हेल्प, बट वो भी मतलब होगा, हेल्प होगी, अनडाउटेबली अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प होगी। एंड ये एक फाइनेंशियल लॉस वाली जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी विजिबल तो नहीं हुआ है, मैंने लास्ट वीक में भी ये देखा है, कोई कंट्री जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह फाइनेंशियल लॉसेस में जा रही है, जो हमें अभी तक पूरा विजिबल नहीं है शायद, बट हो सकता है उसकी विजिबिलिटी होना शुरू हो। तो वो मुझे एक और चीज़ लग रही है। मनी से रिलेटेड कोई वो हो सकता है, डॉलर का अचानक से गिरना, या रुपी के उसमें अचानक से कोई चेंज होना, या किसी और कंट्री की करेंसी में कोई चेंज होना, वो भी मुझे एक और चीज़ लग रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखें ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। तो ओवरऑल एनर्जी वाओ, डेथ, स्कॉर्पियो, मार्स, प्लूटो, यूरेनस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस। डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी वैसे ही एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी होती है। मार्स की एनर्जी तो डेफिनेटली फायर है, और
फुली फायरी है, दैट तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है मैं कर लेता हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है, एक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। डेथ का मतलब डेथ ऑफ योर ओल्ड सेल्फ भी होता है, डेथ ऑफ ओल्ड थिंग्स भी होता है, डिवाइन इंटरवेंशन और कुछ ऐसी चीज़ें होना जो आप पुराने तरीके से कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर सकते हो उसको, वो भी होता है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पर लिटिल डेथ मुझे नहीं इतना लग रहा है क्योंकि ऊपर रेनबो है, सो लिटिल डेथ मुझे कहीं और दिख भी नहीं रही है, बट दिस इज लाइक सो टू थिंग्स। वन, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि एक नया साइकिल, एक नया सर्कल जो है वो शुरू होगा, और हो सकता है कि कुछ लिटरल ऐसा हो जो आगे जाकर डेथ एनर्जी को लेकर आए। दूसरा, डूइंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब इट इज़ लाइक यू कान डू समथिंग, आई हैव बीन टेलिंग यू, डिवाइन मतलब बेसिकली डिवाइन आपको बोल रहा है कि मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ, मैं बहुत समय से समझा रहा हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम नहीं करना चाहते हो, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी आपको। लेट्स सी मैसेजेस क्या है हमारे। और पहला मैसेज जो है यहाँ पर दैट इज़ रूम, और रूम में क्या है, लेटर है। तो एक तो कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट सडन कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, सडन आपके घर में कोई आ सकता है, कोई गेस्ट आ सकता है, कोई चेंज हो सकता है, जो मैंने बोला समथिंग दैट यू आर अवॉइडिंग इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो उस तरह से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कोई गेस्ट, कोई एनर्जी जहाँ पर आपके रूम में अचानक से कोई आ जाए, आपके घर में अचानक से कोई आ जाए, आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, कोई लेटर आ जाए, कोई यू विल हैव टू मेक रूम फॉर समथिंग न्यू, किसी के आने की, किसी के डिसीजन लेने की, किसी के कुछ चेंज करने की एनर्जी जो है दिखती है। और दूसरा यहाँ पर जो कार है दैट इज़ नरिशमेंट, वैक्सिन क्रेसेंट है, और नंबर 7 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल नंबर 7 की एनर्जी है। और बाय द वे मैंने क्या बोला था, 4 की एनर्जी बोली थी ना, 11 4 बनता है, एंड डेथ इज 13, फिर से 4 बनता है। यू सीइंग हाउ ब्यूटिफुली द एनर्जीज आर प्लेइंग, मतलब बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आई थिंक सिर्फ ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। दिस इज 8 9 10 11 12 जो 3 बनता है, 9 10 11 12 फिर से 3 बनता है, 9 10 11 12 फिर से 3 बनता है, 7 + 3 10 फिर से 1 की एनर्जी। नाउ यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये दिन बताएगा कैसा रहता है, बट एनर्जीज आर सुपर पावरफुल, ये डेफिनेट है। और 7 + 4 फिर से 11 बनता है। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली द एनर्जीज आर प्लेइंग। आज का दिन अपने आप को नरिश जरूर करना है आपने, ठीक है। सो ये ज़रूर ध्यान रखना है दैट यू ईट सम फ्रेश फ्रूट्स, हैव गुड वाटर, अपने आप को थोड़ा सा आराम दें, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करें, अपने आप को थोड़ा सा नेचर में ले जाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें, डू दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए। हैवी दिन होने वाला है, बहुत सारे एनर्जी फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं, बहुत सारा एक्शन होने वाला है, तो अपने आप को थोड़ा सा नरिश ज़रूर करना है आपने। सो दैट्स ऑल। एंड अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचा दें। और क्या होता है दिन में, राइट, कैसी रहती हैं एनर्जीज, कमेंट्स ज़रूर करें। 1 मिनट लगेगा आपको वापस आके कमेंट करने में, बट एक्चुअली दैट विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच।